उम्मीद थी 22,400 के पार, करीब 120 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी की शुरुआत। सेंसेक्स में 400 अंकों की मजबूती, बैंक निफ्टी में 250 अंकों की मजबूती। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज पर खास नजर और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में करीब 550 अंकों का एक्शन और साथ ही स्मॉल कैप में 250 से 300 अंकों की मजबूती। डिम्पी ने बिल्कुल सही कहा कि कमजोरी लगातार पिछले 4-5 महीनों से हमने देखी है। कमजोर काफी हुए हैं, बिकवाली का दबाव काफी झेला है, तो उठने में भी समय लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ने की शुरुआत, और इस शुरुआत में सपोर्ट करना होगा। हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी बेहतरी और आगे उठने में मजबूती मिलेगी। एफआईएस की तरफ से वापसी होगी और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। डीआईएस सपोर्ट करें, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी एक्शन मोड में आना जरूर होगा। लेकिन इस एक्शन मोड में आए कैसे? स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर मजबूती के साइंस है, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय दे रहे हैं और उस राय पर आपको चलना है। जो एंटिसिपेशन, जो रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं, उस पर चलना है। इस वक्त की शुरुआत अगर देखेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर होनी चाहिए। आरबीआई की तरफ से जो खबर है उसका इंपैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर बिल्कुल पड़ता हुआ। कच्चे तेल की चाल का इंपैक्ट ओएमसीज, एशियन पेंट्स, पेंट स्टॉक्स पर्टिकुलर, सीमेंट स्टॉक्स और साथ ही बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स पर पड़ता हुआ। साथ ही टाटा मोटर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिशन जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ऑटो टैरिफ में 1 महीने की ढील दी है, उसका इंपैक्ट ऑटो स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं फिर से और उनसे जानते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स क्या है। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए मजबूत शुरुआत बाजार की, शुरुआत में कहां पर नजर है आपकी? अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो डेफिनेटली एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और हम देख रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट मार्केट में दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट को चेज नहीं करना चाहिए। काफी सारे स्टॉक है जिसमें अपने बॉटम फिशिंग या तो बॉटमिंग आउट हो रहे हैं, डबल बॉटम पैटर्न या तो फॉलिंग वेज, मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है। तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ है, मुझे लग रहा है कि 9:30-10 बजे के बीच में अगर कोई भी डिप मिलता है या नीचे के लेवल मिलते हैं तो वहां पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। तो जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे हम उसी के ऊपर बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो जैसे कि एसआरएफ की मैं बात करूं तो एसआरएफ में आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसी कंसोलिडेशन पैटर्न में कंटिन्यू काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 2800 के ऊपर हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से एसआरएफ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 2850 के आसपास चल रहा है, 2800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1 से 2 दिन में आप यहाँ पे 2950 3000 तक के टारगेट भी देख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है वो यूपीएल है। यूपीएल के ऊपर भी आप देखोगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक यहाँ पे भी 620 का लेवल होल्ड है तब तक यूपीएल में वी कैन एक्सपेक्ट 700 काइंड ऑफ अ टारगेट। तो यूपीएल में करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 620 का स्टॉप लॉस रखिए और 700 तक के टारगेट आप 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों स्टॉक है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। तरफ से एसआरएफ 2950, उसके बाद 3000 तक के टारगेट्स और यूपीएल में भी खरीदारी के मौके बनते हुए यहां से मजबूती के साइंस, तो मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी। कुणाल, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेल, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल मार्केट में मोमेंटम आ रही है, मुझे लगा है कि यहाँ पे एक स्टॉक है जो खरीदारी करके चलने की सलाह है और स्टॉक का जो नाम है श्रीराम फाइनेंस है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक एक अपसाइड के मोमेंटम में हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन एन अर्ली चार्ट बना रहा है और यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 640 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 620 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 657 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें यहाँ पे दिखा सकता है और वो जैसे ही ब्रेक होता है, 657 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 683 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक और स्टॉक है जहां पे मेरी जो राय है वो शॉर्ट साइड की है, यानी कि बिकवाली की राय है। फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर फिलहाल अल्ट्राटेक 10,450 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 10,700 जो उसका कल का हाई है उसके एसएल के साथ यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 10,250 का पहला टारगेट है जिसका रिसेंट का बॉटम है। 10,250 जैसे ही ब्रेक होगा 9,940 तक के लेवल हमें अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक खरीदारी करके चलने की राय है और एक यहाँ पे बिकवाली करके चलने की राय है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बार स्टॉप लॉस आपका कुणाल जानना चाहेंगे, बताएं। श्रीराम फाइनेंस का जो स्टॉप लॉस वो 620 का है और अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस है 10,700 का है। ठीक है। श्रीराम फाइनेंस बाजार खुलने से ठीक पहले भी कुणाल ने अपना पॉजिटिव आउटलुक जताया था और उसी तरह की शुरुआत होती हुई मजबूती के साथ 1-1.5% की तेजी, और ये तेजी और ज्यादा बढ़ती 683 तक के टारगेट से यहाँ पर खरीदारी के मौके। रुचिता, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
जी, ओपनिंग ट्रेड्स में हम देख रहे हैं कि नो ऑयल एंड गैस स्पेस में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे है। तो आई थिंक ये ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ी मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगी और विद इन दिस स्पेस एचपीसीएल हमें लग रहा है कि एक अच्छी मूव कंटिन्यू रख सकता है। सो करंट लेवल्स पे थोड़ी सी डिप में 334 335 के आसपास स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 327 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 355 के आसपास के टारगेट से तो एचपीसीएल में नियर टर्म में एक्सपेक्ट करें। और सीमेंस दूसरा स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे हमने लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक मूव देखा है। सो वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि पुल बैक मूव और एक्सटेंड होगा क्योंकि जो मोमेंटम रीडिंग्स थे वो रीसेंट करेक्शन के बाद काफी ओवरसोल्ड थे। आज स्टॉक ने अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास किया है, जो एक नियर टर्म के लिए पॉजिटिव साइंस है। सो सीमेंस में यहाँ पे 5000 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की जा सकती है नियर टर्म में 5600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सीमेंस ये स्टॉक पर एक मौका बनता हुआ 151 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मजबूती यहाँ से और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सारे के सारे ओपनिंग ट्रेड्स, टेक्निकल कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किरण जानी, कुणाल परार और रुचित जैन तीनों खरीदारी के मौके इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में बता रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बाजार में इस वक्त साइंस जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। मयूरेश जोशी भी है हमारे साथ। और मयूरेश, आपकी टेक्नो मैक्रो फंडा रिपोर्ट पर गौर करना चाहूंगी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजबूती के साइंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपाधापी में कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। मेजर टेकअवेज इस रिपोर्ट के क्या है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या कुछ समझना चाहिए? मानसी जी, आई थिंक जो हमने एक पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की है रिपोर्ट में, वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट की जो अर्निंग्स यील्ड है और जो बॉन्ड यील्ड है, इसमें जो एक रिलेशन रहता है, जो गैप हुई है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस के पास आई है। इसके दो पहलू निकलते हैं। एक, आई थिंक जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है ये बॉटम आउट होनी चाहिए एज वी एंड Q4। अभी जो ट्रिगर्स हैं, इंक्लूडिंग द टैक्स कट्स व्हिच हैव हैपेंड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो 1 लाख करोड़ का बोनेंजा मिलेगा कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली सहारा देगा, नॉट जस्ट फ्रॉम अ मैक्रो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, बट जनरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो नैरोइंग डाउन ऑफ गैप है, दैट शुड स्टार्ट रिवर्सिंग। इसलिए हमारा मानना ये है कि बाय द टाइम वी हिट Q4, यानी अगले 2-3 हफ्तों में, आई थिंक मार्च एंड खत्म हो जाएगा, Q4 के नतीजे स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक द वर्स्ट इन अर्निंग शुड बी बिहाइंड अस। और इसके वजह से आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा, आई थिंक अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस स्टार्ट हुई है, ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर था 2-3 महीनों पहले कि जो येन का ट्रेड है, बिकॉज द जापानीज सेंट्रल बैंकर इज हाइकिंग रेट्स, इनकी जो 2 ईयर यील्ड है दैट हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एज वेल। कहीं ना कहीं ऐसी उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट आता है इमर्जिंग करेंसीज और नैस्डैक पे, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। बट ये पूरी जो वाइंडिंग अनवाइंडिंग की प्रक्रिया है ऑफ ऑफ द येन कैरी ट्रेड, आई थिंक वो संभलती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली आई थिंक द यूएस द जापानीज 10 ईयर हैज हिट 1.5 एज वी स्पीक। तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा एक उथल पुथल फैक्टर रह सकता है, बट अगेन दैट इज प्रॉब्ली शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेहतर होता है एंड नैस्डैक के लिए भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस्ड इकोनॉमी। तीसरा, अगर हम देखें जो पूरी एक प्रक्रिया है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस, वो कॉर्पोरेट डेट हो, बैंक्स के GNPAs हो, they have come off quite significantly, and even as we speak for 9 months FY25 is at an all-time low level। इसलिए हमें जो लगता है कि जो एक बेस के सिनेरियो बनता है with deposit growth starting showing accretion, expectation in terms of better credit underwriting and better advances growth, selective banks, NBFCs जो larger leadership position पे है, जिसकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर that will provide growth for earnings और माइक्रो और माइक्रो लेवल सेटिंग के ऊपर भी। चौथा, जो हम खुद देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में बॉटमिंग आउट प्रोसेस, हमें लगता है जो रीसेट हुआ है, रीसेट लो क्लोज टू 21,850 21,900, ये अगर मार्केट डिपेंड कर रहा है जो कर चुका है पिछले कई दिनों में, और अगर एक फॉलो थ्रू रे दिखता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगले कुछ दिनों या हफ्तों में, जैसे हमारा एक कहना है, मानना है, और जो हिस्टोरिकली हमने काफी पैरामीटर्स डाले हैं जो मैं शायद डिस्कस नहीं कर पाऊँ शो पे, बट दैट इज प्रॉब्ली इंडिकेटिंग कि अगले कुछ हफ्तों में शायद मार्केट बॉटम आउट हो, शायद एक टाइम कंसोलिडेशन रहे मार्केट के लिए। बट आफ्टर दैट मुझे लगता है थिंक अर्निंग्स एंड FIs कमिंग बैक विल लीड टू री रेटिंग एज वी हिट Q1 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल।